सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 19 गणेशोत्सव पढ़ेंगे। गणेश उत्सव जो भारत में बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो आजकल तो हमारे पंजाब में भी गणेश उत्सव का त्यौहार बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो बच्चे, हर त्यौहार जो भारत में मनाया जाता है, जो हम अपने आसपास अपने घरों में देखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथाएं वास्तव में जुड़ी हैं। ये त्यौहार ऐसे ही नहीं मनाए जाते, इनके पीछे कोई ना कोई सीख जुड़ी है, कोई ना कोई कथा जुड़ी है जो वास्तव में हमें जीवन जीने की सीख देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गणेश उत्सव भी ऐसी ही अनेक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। गणेश उत्सव सबसे पहले गणपति जी के जन्म दिवस की खुशी में मनाया जाता है। गणपति जी, अब आप सबको ये मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की आवश्यकता है कि गणपति जी शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। और यह त्यौहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और भारत में सबसे बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में ये त्यौहार मनाया जाता है। और आजकल वहाँ से लेकर आजकल भारत के कई हिस्सों में इसे बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। और ये त्यौहार जीवन में सिखाते हैं, ये त्यौहार हम भारतीयों को एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना, सही रास्ते पर चलना वास्तव में सिखाते हैं। तो अब हम जब ये गणेश उत्सव का पाठ पढ़ेंगे तो हम इससे माता पिता का सम्मान, गणपति इतने पूजनीय क्यों हैं, क्यों हर पूजा से पहले उनका पूजन किया जाता है, क्यों वह सबसे आगे माने जाते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी सुंदर सी कथा इस पाठ में भी है। और ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि दूसरों का मजाक कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा, और भारतीय त्यौहार जितने भी हैं, होली, दशहरा, दीपावली, गणेश उत्सव, रक्षाबंधन, आप कोई भी त्यौहार ले लो, ये त्यौहार हमें मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं। तो आइए अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चे, गणेश उत्सव का त्यौहार है। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग बाज़ार में, गणेश उत्सव का त्यौहार शुरू होने वाला है तो कुछ लोग बाज़ार में गणपति जी की मूर्तियाँ खरीदने आए हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। गणपति जी का एक और नाम विनायक भी है। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, अगस्त सितंबर महीने का समय। भारतीय जो हम ये गिनते हैं जनवरी फरवरी, ये वेस्टर्न कल्चर के, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार है। भारतीय सभ्यता में आज भी जिस दिन संक्रांति होती है, जिस दिन संग्रांद होती है, उस दिन से नए महीने का आरंभ माना जाता है। और शुक्ल पक्ष, और इसमें दो पक्ष माने जाते हैं। एक शुक्ल पक्ष जिसे हम चांदना पक्ष भी पंजाबी में कहते हैं, और एक कृष्ण पक्ष जिसे हम हनेरा पक्ष भी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के चौथे दिन ये गणपति जी का त्यौहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। बच्चे, मैं आप सबको ये चैप्टर आप सब अपने आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो कथाएं हैं, मैं वो आप सबको अभी समझाती जाऊंगी। तो आमतौर पर छुट्टी है और छुट्टी पर सभी काम हम देर से करते हैं, लेकिन आज बच्चे सुबह जल्दी ही उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी है। मोदक जो कि गणपति जी का प्रिय प्रसाद है, कह लो, लड्डू के रूप में होता है। तो सारे घर में, बाजार में, सब जगह खुशी का माहौल है। तो थोड़ी ही देर में बच्चे बड़ों के साथ तैयार होकर मूर्तियां खरीदने बाजार की ओर चल पड़े हैं। कुछ लोग इस दिन गणपति जी की स्थापना अपने घरों में करते हैं, तो वे बाजार जाकर नई मूर्तियां लेकर आते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं, पिताजी वह देखो कितनी अच्छी मूर्ति है। वही बच्चे अपने जो आसपास जो अच्छी अच्छी गणपति जी की मूर्तियां हैं, उनकी ओर उनका ध्यान है।
तो मूर्ति खरीदने के बाद वे सब उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ एक पटरे पर रखकर, जो कि लकड़ी का है, एक पटरे पर रखकर, अपने सिर पर रखकर उन्हें अपने घरों में जोर शोर से नारे लगाते हुए, गणपति बप्पा मोरया, मंजीरे घड़ियाल बजाते हुए उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ अपने घरों में लाते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर पूजा की जाती है। तो महाराष्ट्र में उस दिन प्रत्येक परिवार अपने घरों में इस मूर्ति को लाता है। लेकिन हमारे पंजाब में भी यह त्यौहार आजकल आप सब ने देखा होगा कि बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। हाँ, यहाँ भी कुछ लोग अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं। ये मूर्तियाँ प्राय एक सी होती हैं, एक सी होती हैं, मतलब मूर्ति छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, लेकिन जो गणपति जी का स्वरूप है कि उनकी सूंड है, उनके बड़े बड़े कान हैं, उनका उदर यानी पेट बड़ा है, तो मूर्ति का स्वरूप एक जैसा होता है। और उनके पास एक चूहा, जो कि उनका वाहन माना जाता है, वो होता है। और उनके आगे गुड़ गोला, उनके आगे मोदक प्रसाद के रूप में रखे होते हैं। तो जब लोग घरों में मूर्तियाँ लाते हैं तो कोई इसे डेढ़ दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, या कोई अनंत चतुर्थी जिस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है तब तक इन्हें अपने घर में रखते हैं। तो बच्चे, अब हम इनकी कथाओं की बात करेंगे कि गणपति जी का त्यौहार मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या परंपरा है। तो सबसे पहले अब हम गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने से शुरू हुई है। तो आप सबको जैसे कि पता है कि गणपति शिवजी के परिवार से हैं और इनका शरीर मनुष्य का है, सिर हाथी का है, जैसा कि आप सब चित्र में भी देख सकते हैं। और इनकी जो उदर है वो थोड़ा बड़ा है, उदर यानी पेट थोड़ा बड़ा है। तो शिव पुराण में इनके बारे में एक कथा आती है। कहते हैं एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उन्हें दरवाजे पर किसी रखवाले की आवश्यकता थी। तो उन्होंने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसे जीवित करके खड़ा कर दिया। तो थोड़ी देर बाद शंकर जी वहाँ आए, परंतु उसने उन्हें रोक दिया। शंकर जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उस बालक का सिर काट दिया। और पार्वती जी ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने हाथी का सिर काटा और बालक के सिर पर लगा दिया। इसीलिए आज गणपति जी का जो सिर है वो हाथी का है और जो धड़ है वो मनुष्य का है। और गणपति जी को विघ्ननाशक यानी मुसीबतों को हरने वाले और बुद्धि के दाता माना जाता है। कोई भी कार्य अच्छे से पूरा हो, हर कार्य के प्रारंभ में गणपति जी का पूजन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए बेटे, आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, बड़े से बड़े धार्मिक स्थल पर चले जाएं, हर जगह पर सबसे सर्वप्रथम गणपति की पूजा होती है। उनकी पूजा के पश्चात किसी और देवी देवता की पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, जब गणपति जी और कार्तिकेय जब छोटे थे तो पार्वती जी को के पास एक बड़ा सुंदर सा मोदक, अमृत से भरा हुआ मोदक था। तो पार्वती जी कंफ्यूज हो गई, दुविधा में पड़ गई कि वो ये मोदक किसको दे। तो उन्होंने कि अगर वो कार्तिकेय जी को देंगी तो गणपति नाराज़ हो जाएंगे, अगर गणपति को देंगी तो कार्तिकेय रूठ जाएंगे। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। लेकिन गणपति वहीं रुके रहे। उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सम्मान के साथ उन दोनों की परिक्रमा की। और थोड़ी देर में कार्तिकेय आ गए। अब सभी ने समझा कि मोदक किसको मिलेगा? कार्तिकेय को मिलेगा। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि माता पिता पृथ्वी से बड़े होते हैं, कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा को कहा था और गणेश जी ने हमारी परिक्रमा कर दी, और माता पिता से बड़ा वास्तव में जीवन में कोई नहीं होता। बच्चे, जितना प्रेम, जितना त्याग, जितना वो आपके लिए करते हैं उतना शायद कोई नहीं कर सकता। तो गणपति जी ने इस बात को समझा, इसलिए पार्वती ने मोदक गणपति को दे दिया और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा, तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। और तब से ही गणपति की पूजा करने की प्रथा चल पड़ी। तो बच्चों, ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। आप उनका सम्मान करो, प्रेम करो, उनकी मदद करो, फिर देखना परमात्मा आपसे कैसे खुश होते हैं। फिर आप कभी मंदिर नहीं भी जा पाए, नहीं भी कुछ कर पाए ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान करो, प्रेम करो उनसे, उनकी मदद करो, उनकी बातों को सुनो ध्यान से वो क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भला उनसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। अब आगे एक और कथा है गणेश उत्सव से संबंधित। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्ज़ाम सिर लगता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कहते हैं कि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो फिर क्या होगा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार कहते हैं गणपति जी का वाहन चूहा है, चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और वह हड़बड़ाहट में नीचे गिर पड़े, क्योंकि गणपति जी थोड़े से भारी हैं, तो वो नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। गणपति जी चिढ़ गए, उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया, आज से कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो उसके सिर कलंक लगेगा। अब चंद्रमा शाप सुनकर घबरा गए, उन्होंने गणपति जी से माफ़ी मांगी और फिर गणपति जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, पूरा वर्ष नहीं, लेकिन चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसके सिर इल्ज़ाम लगेगा। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे कृष्ण रूप में, तो उन्होंने चंद्रमा को देखा था और उनके सिर स्यमंतक मणि, बच्चे आपने पीछे ये देखा होगा, श्री कृष्ण आजकल डीडी नेशनल पर चल रहा है, तो उसमें श्री कृष्ण के सिर पर स्यमंतक मणि, ये कथा मैं अभी नहीं सुना सकती, बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। तो श्री कृष्ण के सिर पर भी स्यमंतक मणि चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था। तो हमें भी आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, और अगर गलती से देख लिया तो कहते हैं अगर इस कथा को सुन लेते हैं या इस कथा को पढ़ लेते हैं तो फिर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगता। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन लोग मतलब जब गणपति जी के विसर्जन का दिन आता है तो लोग गणपति जो उन्होंने घरों में स्थापित किए हुए हैं उन गणपति जी को लेकर बड़े बड़े ट्रकों में, बड़े बड़ी चीज़ों में उनको लेकर विसर्जन के लिए नाचते गाते, मंजीरे घड़ियाल बजाते, गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए जाते हैं और सारा शहर किसी मेले की तरह लगने लग जाता है। रोज़ नए नए कार्यक्रम होते हैं। आप अपने यहाँ लुधियाना में भी देख सकते हैं कि गणपति जी का उत्सव जितने दिन चलता है पूरे शहर में कैसे जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष कोरोना की वजह से ये सब कुछ बड़ा कम था, लेकिन पहले आपने देखा ही होगा किस प्रकार पूरे शहर में जागरण होते हैं, पूरे शहर में प्रसाद होता है, पूरे शहर में किस प्रकार गणपति जी के लिए सत्संग, मतलब किस प्रकार से उनका स्मरण किया जाता है। तो अब जब गणपति जी के विसर्जन का दिन आता है तो लोग जिन्होंने घर में छोटी छोटी गणपति जी की मूर्तियां रखी होती हैं, अगर कोई किसी कारण विसर्जन के लिए ना जा सके तो जो सार्वजनिक विसर्जन किया जाता है, यानी जो मंदिरों में जो बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लाई जाती हैं, तो वो बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ ही अपने घर की छोटी छोटी मूर्तियां रख देते हैं, तो उनका भी साथ ही में विसर्जन हो जाता है। तो गणपति जी अब जब ये सारे कतार बांधकर एक लाइन में लगकर अपने अपने जो आसपास उनके नहर या जो आसपास जगह हैं जहाँ विसर्जन करना होता है वहाँ विसर्जन के लिए जाते हैं। जो सबसे बड़ी मूर्ति और शहर के सबसे बड़े मंदिर की मूर्ति होती है वह सबसे पहले आगे लगाई जाती है, फिर उनके पीछे बाकी मूर्तियों की शोभा यात्रा करते हुए नाचते गाते उनका नाम स्मरण करते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हुए बड़े ही जोर शोर से उनका विसर्जन किया जाता है। और उनसे ये कहा जाता है कि गणपति आप फिर अगले साल बड़ी खुशी से आना और हम सब पर कृपा करते हुए
जाना। तो गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है कि महाराष्ट्र में कहते हैं ये उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी हों इकट्ठे होकर गणेश उत्सव ज़रूर मनाते हैं। हमारे पंजाब में तो मनाया बड़े स्तर पर जाता है आजकल, लेकिन सभी लोग यह नहीं मनाते। लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन वो गणेश उत्सव को बड़े ही ज़ोर शोर से मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए बड़े ही धूमधाम से इन दिनों को मनाते हुए अंत में उनसे खुशियों की कामना करते हुए और अगले साल फिर वापस आने की कामना करते हुए उनका विसर्जन किया जाता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पाठ समझ आ गया होगा। बच्चे, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे और एक बार अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलकर जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही ये पाठ बड़ा अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। और इस पाठ की जो महत्वपूर्ण सीख है, माता पिता का सदैव सम्मान करो। गणपति जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान किया, इसलिए आज वो पूजनीय है। तो आपको भी अगर जीवन में सम्मान चाहिए, पूजनीय बनना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करनी शुरू करो और जीवन में मिलजुल कर रहो और जीवन में कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ। धन्यवाद।